चलिए आगे बढ़ते हुए रुक करेंगे बड़ी जानकारी का। श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर मुक्ति की लड़ाई लड़ रहे दिनेश फलाहारी महाराज ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को एक चिट्ठी लिखी है। दिनेश फलाहारी ने होली पर्व पर मुसलमान को रंग ना बेचने की अनुमति दिए जाने की मांग की है। श्री कृष्ण जन्मभूमि केस के पक्षकार दिनेश फलाहारी ने अपने पत्र में लिखा कि हमारे पवित्र होली के त्योहार में मुसलमान को दूर रखा जाए, क्योंकि ये लोग हमारे होली के त्योहार में मंदिरों के आसपास दुकान लगाते हैं और होली के कलर बेचते हैं। साथ ही उन्होंने लिखा कि व्यक्ति नाम बदलकर, पहचान छिपाकर, वेशभूषा बदलकर दुकानों में होली के पवित्र रंगों को बेचते हैं और उन पर सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। उन्होंने मुस्लिमों को पवित्र त्योहार से दूर रखने की मांग की है। हिंदुओं के हृदय सम्राट माननीय योगी जी को पत्र लिखा है और मांग की है कि हमारा जो होली का त्योहार है ये बहुत ही पवित्र शुद्धता का त्योहार है। इस त्योहार से मुसलमानों को दूर रखा जाए, क्योंकि ये हमारे मंदिरों के आसपास दुकान लगाकर कलर बेचते हैं। जब हम इनके मक्का मदीना नहीं जाते, इनके मज़ारों में नहीं जाते, इनके मदरसों में नहीं जाते, इनके मस्जिदों में नहीं जाते, तो ये हमारे त्योहारों में व्यापार करने क्यों आते हैं? हमारे त्योहारों में दुकान लगाने क्यों आते हैं? हमारे त्योहारों में ये होली के रंग ना बेचें, हमारे हिंदू भाई ही होली के रंग बेचेंगे। दिनेश फलाहारी का क्या कुछ कहना था ये हमने आपको सुनवाया, जहां पर सीधे तौर पर महाराज ने योगी को चिट्ठी में कई बड़ी बातों का जिक्र किया। उनका कहना है कि मुसलमानों को रंग बेचने की अनुमति बिल्कुल भी ना दी जाए। ये जानबूझकर आते हैं, अपनी दुकान लगाते हैं, नाम छिपाते हैं, वेशभूषा भी बदलते हैं, उसके बाद यहाँ पर रंग बेचते हैं और हमारे पवित्र त्योहार में मुस्लिमों की एंट्री ना हो, उसको लेकर उन्होंने मांग इस चिट्ठी के जरिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से की है। जहां पर होली का पर्व बेहद नजदीक है, तमाम तैयारियां की जाती है और खासतौर पर मथुरा वृंदावन की जो रौनक है वो देखते ही बनती है। और इन सब के बीच अब महाराज जी का जो बयान सामने आया है, वहां पर वो कह रहे हैं कि ब्रज की होली से मुसलमान को दूर रखें। फलाहारी बाबा की सीएम योगी को जो चिट्ठी है, ऐसे में उस चिट्ठी का प्रतिक्रिया उस पर क्या आती है उस पर सभी की निगाहें होंगी। लेकिन फिलहाल ये जो बड़ा बयान सामने आया है उसमें उन्होंने इस बड़ी बात का जिक्र कर दिया है। रणदीप हमारे साथ जुड़ गए ज्यादा जानकारी के साथ। रणदीप, ये बड़ा बयान फलाहारी बाबा की तरफ से आया है और इस बयान के क्या मायने निकाले जाएं, क्योंकि हम एक धर्मनिरपेक्ष देश में रहते हैं जहां पर हर किसी को हर त्योहार को मनाने की पूरी आजादी है, बावजूद उसके इस तरीके का बयान। रणदीप, आवाज मिल रही है आपको? जी जी जी। जो बड़ा बयान सामने आया है उसको लेकर विवाद भी खड़ा हो गया है। हालांकि चिट्ठी उन्होंने लिखी है योगी आदित्यनाथ को, लेकिन वो जो कह रहे हैं वो कितना जायज है, क्योंकि एक धर्मनिरपेक्ष देश में हम रह रहे हैं, यहाँ पर हर कोई भी त्योहार मना सकता है। देखिए, त्योहार मनाने तक बात अगर सीमित हो तो समझ में आता है, क्योंकि रंग खेलता हुआ व्यक्ति, उसका जाति धर्म उसकी पता कर पाना मुश्किल है। लेकिन अब सवाल उठ रहा है कि दुकान पे वो रंग नहीं बेचेंगे, मंदिरों के आसपास दुकानें नहीं लगाएंगे क्योंकि वो थूक जिहाद कर सकते हैं, उसमें वो शीशे मिला सकते हैं, इस तरह का आरोप। और इस तरह का आरोप जाहिर है कि दुकानें जो सड़कों पर होती हैं उसमें ज्यादातर दुकानों में हमें पता ही नहीं होता है कि कौन व्यक्ति क्या बेचता है। लेकिन बावजूद उसके अभी एक नया सिलसिला चला हुआ है। जैसे इससे पहले बांके बिहारी मंदिर में रेलिंग लगाने की बात हुई थी, तब भी ये कहा गया कि साहब जो ठेका दिया गया है वो एक मुस्लिम व्यक्ति को दिया गया, जबकि एक फर्म को दिया गया था, फर्म को चलाने वाला एक मुस्लिम व्यक्ति था। तो ऐसे में ये एक के बाद एक लगातार सिलसिला बढ़ता जा रहा है और अब नया विवाद होली को लेकर शुरू हुआ, जिसमें ये मांग की जा रही है कि रंग बेचने, रंग खेलने या मंदिरों के आसपास दुकान लगाने इसकी अनुमति ना दी जाए। बिल्कुल रणबीर, अब इस पर चिट्ठी की प्रतिक्रिया क्या आती है उस पर सभी की निगाहें होंगी। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो ये बड़ा बयान उन्होंने दिया जहां पर कई मांगों को चिट्ठी के माध्यम से उन्होंने सामने रखा है। चलिए बड़ी खबर बिहार से, जहां पर खुले में मीट बिक्री पर रोक लगा दी गई है। लाइसेंसधारी ही अब मांस बेच पाएंगे। डिप्टी सीएम विजय सिन्हा का बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि नियमों का पालन करना अनिवार्य होगा, उल्लंघन पर सख्त और बड़ी कार्रवाई की जाएगी। तो अब लाइसेंस जिसके पास है वही मीट बेच पाएंगे, उसके अलावा अगर कोई मीट बेचता है तो उस पर सख्त कार्रवाई होगी, ये कहना है डिप्टी सीएम विजय सिन्हा का। उन्होंने कहा कि नियमों का पालन न करना, उसके खिलाफ बड़ी कार्रवाई होगी और नियमों का पालन करना अब सभी के लिए अनिवार्य कर दिया गया है। कोई भी ओपन सड़क पर मांस नहीं बेचेगा, किसी के भावना को आहत नहीं करेगा। नियम के अनुकूल जिसको लाइसेंस मिला है उसका उल्लंघन करने वाले पर सख्त कार्रवाई होगी। राजस्व, भूमि सुधार विभाग, नगर विकास और खनन विभाग के बजट भाषण पर हमने साफ निर्देशित किया है
कि नई सरकार की नई पहल है, हर बिहारी के समस्या का समाधान हो,